हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका लिया है केमिस्ट्री का टॉपिक, आपका फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का है। तो आप देख सकते हैं हमने जो आपका चैप्टर सॉल्यूशन करवाया था तो सारे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसमें देखा था आपने कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है उसके बारे में बताना था, उदाहरण सहित बताना था। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी विलयन की नॉर्मलता, किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है वह उस विलयन के 1 लीटर में, मान लीजिए 1 लीटर कोई विलयन है यानी पानी, समझ लीजिए कि पानी 1 लीटर है। ठीक है, तो पानी में हम क्या करें, विलय के जितने ग्राम तुल्यांकी भाग घुला हो उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो उसमें हम 50 ग्राम चीनी घोलें तो 50 ग्राम का जो तुल्यांकी भाग है वो क्या कहलाएगा, विलयन की नॉर्मलता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो ग्राम तुल्यांकी भाग है आपकी चीनी का तो वो क्या कहलाएगा, विलयन की नॉर्मलता कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। किसी विलयन की नॉर्मलता उस विलयन के 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर में विलय का जितने ग्राम तुल्यांकी भाग घुला हुआ होता है, क्या होता है, विलयन के 1 लीटर में विलय का जितना ग्राम तुल्यांकी भाग घुला हुआ होता है उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी विलयन की नॉर्मलता उस विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन की नॉर्मलता उस विलयन के 1 लीटर में विलय के जितने ग्राम तुल्यांकी भाग घुले हुए होते हैं उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो अगर पानी में हम क्या करें, 50 ग्राम चीनी घोले तो 50 ग्राम चीनी क्या काम करेगी, विलय के ग्राम तुल्यांकी भाग को व्यक्त करेगी। क्या व्यक्त करेगी, विलय के ग्राम तुल्यांकी भाग को व्यक्त करेगी। ठीक, और जल क्या हो गया, जल आपका हो गया विलयन। तो इसकी फॉर्मूले की बात करें कि हम इसके डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकी भाग, यानी तुल्यांकी भाग क्या था, 50 ग्राम चीनी। 50 ग्राम चीनी क्या थी, विलय के तुल्यांकी भागों की संख्या। ठीक है, और क्या होगा, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यानी विलयन क्या था, पानी था। ठीक, पानी का आयतन। तो नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकी भागों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। क्योंकि नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन की नॉर्मलता उस विलयन के 1 लीटर में विलय का जितना ग्राम तुल्यांकी भाग होता है उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर, विलय की मात्रा ग्राम प्रति लीटर बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन की मात्रा ग्राम प्रति लीटर में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, नॉर्मलता एन इज इक्वल टू विलय के तुल्यांकी भाग की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अगर हम लीटर को, ये जो आपका लीटर है, जल कितना था, 1 लीटर था, पानी कितना था, 1 लीटर में हमने 50 ग्राम चीनी घोली थी। तो अगर 1 लीटर विलयन की, कितने की, 1 लीटर विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी, अगर हम इस 1 लीटर को कहाँ ले जाएं, नॉर्मलता के साइड ले जाएं तो ये गुणे में हो जाएगी, 1 × नॉर्मलता। तो क्या हो जाएगी, एक किसी विलयन की जो नॉर्मलता होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि एक की कोई मात्रा नहीं होती, नॉर्मलता हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, विलयन की जो नॉर्मलता होगी विलय के तुल्यांकी भाग के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो भाई अगर आपको नॉर्मलता अच्छे से समझ में, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।